योर थॉट्स आर योर ट्रू एनिमी। आपके सोच ही आपको सक्सेसफुल बनने से रोक रहे हैं। आपके सोच ही आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। योर थॉट्स आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस पोटेंशियल। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में हाईली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो अल्ट्रा रिच बनना चाहते हैं, तो अभी से ही गरीबों की तरह सोचना बंद कर दीजिए। स्टॉप थिंकिंग लाइक अ पुअर। जब तक आप पुअर माइंडसेट के साथ पुअर तरीके से सोचते रहते हो ना, तब तक आप पुअर ही रहोगे। इफ यू वांट टू गेट रिच इन योर लाइफ, देन डेवलप रिच मेंटेलिटी। स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ रिच, देन ओनली यू कैन गेट रिच, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। यदि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो रिच बनना चाहते हैं, तो अभी से ही अपने थिंकिंग पैटर्न में इन 7 चेंजेस को कर लीजिए। वे ऐसे हैं। चेंज नंबर 1, मनी इज बैड। 2, मनी इज गुड एंड मोस्ट एसेंशियल। यदि आप मनी इज बैड, पैसा बहुत बुरा है, पैसा बेकार है, ऐसे सोच रहे हैं, तो ये आपके बौद्धिक दिवालीपन का संकेत है। ऐसे सोचना बंद कर दीजिए। पैसा बुरा है ऐसे सोचने के बदले में आप पैसा बहुत अच्छा है और पैसा बहुत ज़रूरी है, ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। मनी इज़ गुड एंड मोस्ट एसेंशियल। पैसा बहुत अच्छा है, ज़िंदगी जीने के लिए पैसा ज़रूरी है, ऐसा सोचिए और पैसे के महत्व को अच्छे से समझिए। पैसे से प्यार करना शुरू कर दीजिए। पैसे को इज्जत दीजिए, तभी तो आपके पास पैसा आएगा। चेंज नंबर 2, आई कांट अफोर्ड इट। 2, हाउ कैन आई अफोर्ड इट। यदि आपको किसी एक महंगी चीज़ को देखने के बाद ये मेरे औकात का बाहर है, मैं इसे खरीद नहीं सकता, आई कांट अफोर्ड इट, ऐसे ख्याल आ रहे हैं, तो इनको पहले रोकिए। ऐसा मत सोचिए आई कांट अफोर्ड इट, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। इसके बदले में हाउ कैन आई अफोर्ड इट, ऐसा सोचिए। एग्जाम्पल के लिए, आपको किसी एक कार पसंद आ गई है, तो इसे मैं कैसे खरीद सकता हूँ, ऐसा सोचिए। ऐसा क्या करने के बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा ताकि मैं इस कार को खरीद सकूँ। कैसे मैं मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, बिजनेस लाइफ में ग्रो कर सकता हूँ। कैसे मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ, ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। क्या मैं कुछ स्किल्स को सीख के सेकंड इनकम सोर्स को जनरेट करके इसे खरीद सकता हूँ। ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। आप आई कांट अफोर्ड इट बोल के इधर ही उसे छोड़ देते हैं, तो बुरा महसूस करते हैं, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है। ज़िंदगी भर भी आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप ऑर्डिनरी रह जाओगे। लेकिन आप थोड़ा डिज़ायर को क्रिएट करके, थोड़ा प्लानिंग करके, कैसे मैं इसे परचेस कर सकता हूँ, ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, तो आगे जाके एक ना एक दिन आप इसे ज़रूर खरीदते हैं। इसलिए इस एक थॉट प्रोसेस को डेवलप कर लीजिए। चेंज नंबर 3, आई डोंट हैव दैट। 2, आई विल यूज़ वाट आई हैव। मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, इसलिए मैं वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। आई डोंट हैव दैट, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। ये आपका बहानाबाजी है बस। उदाहरण के लिए, आपको लॉगिंग करना है और आपके पास कैमरा नहीं है, गिम्बल नहीं है, तो आप बुरा महसूस मत कीजिए। मेरे पास कैमरा नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास स्मार्टफोन तो है ना, मैं इसी स्मार्टफोन को अच्छे से इस्तेमाल करूँगा और मेरा कम्युनिटी को ग्रो करूँगा। ज़्यादा फॉलोअर्स आते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आते हैं, ज़्यादा पैसा आता है, तब मैं कैमरा को, गिम्बल को, ड्रोन को खरीदूँगा। ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा मत सोचिए। मेरे पास क्या है ना, उसे मैं अच्छे से इस्तेमाल करूँगा और आगे जाके मुझे क्या चाहिए ना, उसे खरीदूँगा। इस सोच को विकसित कीजिए। चेंज नंबर 4, व्हाट इफ़ आई फेल टू, व्हाट इफ़ आई सक्सीड। अगर मैं इस काम में फेल हो जाता हूँ तो घर वाले क्या सोचेंगे, दोस्त और रिश्तेदार क्या सोचेंगे, सोसाइटी वाले क्या सोचेंगे, लोग सब मेरे ऊपर हंसेंगे। ऐसा मत सोचिए। व्हाट इफ़ आई फेल, ऐसा सोचने के बदले में आप व्हाट इफ़ आई सक्सीड, ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए।
अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ें आ सकते हैं, मुझे नेम फेम सक्सेस पैसा ये सब मिल सकता है, रिलेशनशिप्स मिल सकते हैं, ऐसा सोचिए। यूट्यूब चैनल शुरू करके मैं फेल हो जाऊँ तो ऐसा डर है, तो यूट्यूब चैनल शुरू करके मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो मुझे क्या क्या मिल सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सोचिए। ये डर सबके अंदर रहता है। जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के कुछ भी नया सीखने की कोशिश करते हैं, तो नया करने की कोशिश करते हैं, तो नया जॉब, नया बिजनेस, नया रिस्क, नया इस तरह का हॉबी शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो डर तो लगता ही है। सिर्फ आपको नहीं, सबको डर लगता है। मुझे भी डर लगा ही था शुरुआत में, लेकिन मैं उस डर को ओवरकम करके आगे आया हूँ, इसलिए तो मैं इस मुकाम पर हूँ। इसलिए आप व्हाट इफ आई फेल ऐसा सोचने के बदले में व्हाट इफ आई सक्सीड ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। चेंज नंबर 5, आई डोंट हैव टैलेंट टू आई विल लर्न स्किल्स। जब हम किसी एक सक्सेसफुल, रिच, फेमस इंसान को देखते हैं ना, तब सबसे पहले हमारे दिमाग में अंदर ये ख्याल आता है कि आई डोंट हैव अ टैलेंट, मेरे पास टैलेंट ही नहीं है, मैं तो क्या कर सकता हूँ, इस तरह का ख्याल आती है। आप ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। कोई भी बाय बर्थ आइंस्टीन होके पैदा नहीं होता है। सब लोग नॉर्मल तरीके से ही पैदा होते हैं, एजुकेशन को हासिल करते हैं, उसके बाद स्किल डेवलप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, काम करते जाते हैं, तभी तो वो आगे जाके सक्सेसफुल बनते हैं, रिच बनते हैं, फेमस बनते हैं। हमको भी ऐसा ही करना है। मेरे पास टैलेंट नहीं है ऐसा सोचने के बदले में आप मैं स्किल्स को सीखूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, परफॉर्म करूंगा, आगे जाके मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा, फेमस हो जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा सोचना शुरू कर दीजिए। स्किल्स को सीखिए, प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। आज से ही ये बदलाव को अपने अंदर ला दीजिए। चेंज नंबर 6, आई वॉन्ट फ्री टू आई विल अर्न इट। मुझे सब कुछ फ्री में चाहिए। मुझे फ्री में पैसा चाहिए, घर चाहिए, बाइक चाहिए, कार चाहिए, आईफोन चाहिए, फ्री में ही मुझे रिश्ते चाहिए, फ्री में ही मुझे सेक्स चाहिए। ऐसे आपका एक सोच है तो पहले इसे बदल दीजिए। ये एक बेगर माइंडसेट है। जब तक आप बेगर माइंडसेट के साथ जियोगे ना, तब तक आप बेगर ही बन के रहोगे। हर चीज़ का एक वैल्यू रहती है। वैल्यू पे करके उसे आप हासिल करते हैं तो ही आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनते हो, अमीर बनते हो। जब तक आप फ्री के चीज़ों को लेते रहते हो, फ्री के चीज़ों को इस्तेमाल करते रहते हो और फ्री के चीज़ों को ही एक्सपेक्ट करते रहते हो ना, तब तक आप अपने लाइफ में पीछे ही रहते हो। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं आएगी। गवर्नमेंट भी लोगों को फ्री के कुछ चीज़ों को देख के ही उनको डिपेंडेंट बना रही है, उनको बर्बाद कर रही है। आप ऐसा मत कीजिए। यदि आपको आगे जाना है तो मुझे फ्री में चाहिए, आई वॉन्ट इट फ्री, इस सोच को ख़त्म कर दीजिए और इसके बदले में आई विल अर्न इट। मुझे जो चाहिए ना उसे मैं कमाऊँगा। मैं पैसे को भी कमाऊँगा, मैं आईफोन लेने के लिए भी पैसा कमाऊँगा, कार घर को भी कमाऊँगा, दोस्ती को, प्यार को, शादी जैसे रिश्तों को भी मैं खुद कमाऊँगा। मुझे जो चाहिए ना मैं कमाऊँगा, उसका वैल्यू पे करके ही उसे इस्तेमाल करूँगा। तभी तो मेरा इज्जत रहता है, तभी तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है, तभी तो मैं अपने लाइफ में आगे जा सकता हूँ। ऐसे सोचना शुरू कर दीजिए। चेंज नंबर 7 एंड लास्ट, आई एम अलोन टू आई एम इनफ फॉर मी। अब मैं मेरे लाइफ में अकेला हूँ, कोई भी मुझे आगे जाने के लिए मदद ही नहीं कर रहा है, ऐसा सोचना बंद कर दीजिए। इसके बदले में मैं मेरे लाइफ में आगे जाने के लिए मैं खुद ही काफ़ी हूँ। मेरे सपने बड़े हैं, इसलिए तो लोग मुझसे दूर भाग रहे हैं, इसलिए मैं खुद मेरे ऊपर काम करूँगा। मैं सबसे पहले खुद से प्यार करूँगा। मैं मेरे ज़िंदगी को बिल्ड करूँगा, मुझे जो चाहिए वो सब करूँगा। गार्डन को बिल्ड करूँगा। जब मैं मेरा गार्डन को बिल्ड करता हूँ ना, तब ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज ऑटोमेटिकली आती है। इसलिए आई एम इनफ फॉर मी, ऐसा सोच को डेवलप कर दीजिए। अगर आप अपने थिंकिंग प्रोसेस के अंदर इन 7 बदलाव को कर लेते हैं तो मैं लिख के देता हूँ, ज़रूर आप अपने लाइफ में अमीर और सक्सेसफुल बनते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। इसे आज से ही अप्लाई कीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए।
यदि आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अभी आप roaringbusinessSchool.com को विजिट कीजिए और हमारे ऑनलाइन अल्टीमेट मनी मैनेजमेंट कोर्स को, अल्टीमेट टाइम मैनेजमेंट कोर्स को एनरोल कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेक कीजिए। फिर एक और एपिसोड में मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।